Good morning, everyone. Good morning, sir. Morning, sir. Morning. मॉर्निंग Good सर. morning. I hope आप लोग सब स्वस्थ Good हैं. morning, sir. Good morning, बेटा. I hope आप लोग सब लोग स्वस्थ हैं. आपके परिवार में सब लोग स्वस्थ हैं, सेफ हैं. गुड मॉर्निंग सर. Good morning, बेटा. Good morning. चलिए, लास्ट टाइम हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम की एनाटॉमी देख रहे थे और उसमें किडनीज तक हो गया था, अप्लाइड एनाटॉमी तक. अब एक और लिख लीजिए किडनी से संबंधित फंक्शंस ऑफ किडनीज. ये भी पूछा जाता है. ये फिजियोलॉजी और एनाटॉमी दोनों में आपको यूजफुल होगा. फंक्शंस ऑफ जो 5-7 इंपॉर्टेंट फंक्शंस है किडनीज के, वो लिख लीजिए. फंक्शंस ऑफ किडनीज. नंबर 1. Good morning, sir. नंबर 1, regulation of extracellular regulation of extracellular fluid volume. Number 2, regulation of osmolarity. OSMOLARITY. Regulation of osmolarity. Number 3. Sir. हाँ, Hello, sir. पूछिए. हाँ, इरम पूछिए. सर. हाँ, बोलिए बोलिए इरम. सर मेरे फोन में ना बिल्कुल आवाज ही नहीं आ रही है आपकी, बिल्कुल भी नहीं आ रही है. बहुत बहुत नहीं, स्लो तो सुनाई दे रहा है. आपके आप अपने फोन को चेक करिए या अपने कनेक्शन सर को मैंने देखिए. फुल वॉल्यूम करके रखा है और बिल्कुल भी नहीं आ रही है. देखिए, अगर नहीं आ रही, बाकी सबको तो आ रही है. इरम, आपके फोन पे नहीं आ रही है, या तो आपका इंटरनेट कनेक्शन स्लो है या आपके वॉल्यूम कंट्रोल में कोई प्रॉब्लम है बेटा. सर मैंने वॉल्यूम पूरी करके रखी है बट पता नहीं क्या हो गया. मैं एक बार देख रही हूँ फिर से. आप अपना देखिए. सर. हाँ, रश्मि आप सर बताइए. आपने सर फर्स्ट नंबर कौन सा बोला था, वापस बोलिए. तो फर्स्ट नंबर बोला था. अब आ रही है वॉल्यूम सबको? आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. यस सर. चलिए. नंबर 2 was regulation of osmolarity. सर 2 हो गया, 3 बताइए. हाँ, मैं बता रहे बेटा, किसी का 2 रह गया था सर ना. फर्स्ट सर फर्स्ट बताइए रश्मि. नंबर 3. सर हाँ, बोलिए बेटा. सत्यम, क्या सर प्रॉब्लम? ऑस्मोलैरिटी सर मतलब नहीं समझे सर इसका अरे कुछ. अभी आगे आगे फिजियोलॉजी में अभी लिख लीजिए. ओके सर. अभी लिख लीजिए. नंबर 3, regulation of ion concentration, ION.
regulation of iron concentration. Number 4, regulation of pH. Regulation of pH. Number next is excretion of wastes, WASTES, wastes and toxins. Next, production, रिपीट कर दीजिए. excretion of wastes, WASTES, and toxins, TOXINS, toxins. Next, production of hormones. Production of hormones. तो ये कुछ फंक्शंस हैं किडनीज के जो आपको यूजफुल आएंगे फिजियोलॉजी में भी, और जो आपको इसमें नहीं समझते विल डिस्कस दिस इन फिजियोलॉजी. कल जब हम इसकी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको जो इसमें नहीं समझ आएगा विल टॉक अबाउट इट. तो किडनीज के बाद जो स्ट्रक्चर हमें पढ़ना दैट इज यूरेटर. यूरेटर, URETER, ureter. Ureters are a pair of PAIR, a pair of narrow thick-walled muscular tubes. सर नैरो के बाद क्या बोला है? Thick, 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 मोटे, thick walled, WALLED, thick walled muscular tubes. Which convey, CONVEY, which convey urine, which convey urine मैडम आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? अपने अपने माइक को सभी खोलिए जब बात करनी हो, अदरवाइज बंद रखिए. Which convey urine from the kidneys
to the urinary bladder. URINARY, urinary bladder. Full stop. The muscle tissue, is of smooth, 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 or involuntary type. Involuntary type. Site, SITE, site. They lie, LIE, they lie on the posterior abdominal wall, comma, one on each side of the vertebral column. फिर हेडिंग डालिए डायमेंशंस, यानी उनकी नाप, DIMENSIONS, dimensions. Length, (25 centimeters), 25 centimeter. Length 25 centimeters. Breadth 3 millimeters. 3 millimeters. यूरेटर के तीन हिस्से होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं. जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, जो आप किडनीज में देखते हैं इस आकार का, यूं, वो जो ब्रॉड पार्ट है जो किडनी के अंदर होता है, उसको कहते हैं रीनल पेल्विस. रीनल पेल्विस. फिर वो बाहर आता है छोटा सा ट्यूब अप टू द यूरेटर, वो वाला मिडिल पार्ट है, दैट इज द मिडिल पार्ट ऑफ द यूरेटर. और तीसरा पार्ट होता है जो लोअर या पेल्विक पार्ट कहते हैं, जब वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आ जाता है. तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं. जो अपर ब्रॉड पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड द रीनल पेल्विस. फिर मिडिल नैरो ट्यूब, एंड देन इट एंटर्स इनटू द यूरिनरी ब्लैडर. वो वाले पार्ट को लोअर या पेल्विक पार्ट कहते हैं. लिख लीजिए, पार्ट्स ऑफ द यूरेटर. पार्ट्स ऑफ द यूरेटर.
The ureter has 3 parts. Number 1, upper broad part is known as renal pelvis. RENAL pelvis. PELVIS. Renal pelvis. And it lies within the kidneys. Number 2, middle part. Number 3, lower or pelvic part. Lower or pelvic part. Then arterial blood supply. Arterial blood supply. सर हेडिंग है ये? हाँ, arterial blood supply heading होगी बेटा. Number 1, upper part is supplied by renal artery. Number 2, middle part is supplied by gonadal artery. Gonadal artery. GONADAL. Gonadal artery. Number 3, lower part is supplied by internal iliac वैसे क्या बोल रहे हैं? iliac ILIAC internal iliac artery. Next heading, nerve supply. Nerve supply. Sympathetic nerve supply. Sympathetic nerve supply
is by spinal nerves T10, T10, T11, T12, and L1. T10, T11, T12, and L1. Parasympathetic nerve supply is by S2, S2, S3, S4. That's clinical anatomy. सर S4 के बाद क्या आप फिर से बोल दीजिए। एस के 4 के बाद एक हेडिंग डाल दीजिए, क्लिनिकल एनाटमी। S4 तक तो ठीक है, उसके बाद एक नई हेडिंग है, क्लिनिकल एनाटमी। लिख लीजिए। समटाइम्स stones are present in the ureter and may cause severe 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 spasmodic 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 pain. Known as ureteric colic. Ureteric colic. नॉन है के बाद क्या बोले थे? इसके बाद बेटा known as ureteric, URETERIC, ureteric colic, COLIC। ये जो वर्ड कॉलिक
हमने पहले भी पढ़ा था, जब हम पाइल डक्ट में स्टोन आ जाता है या गॉल ब्लैडर में आ जाता है, तो वहां पे आता है ना बिलियरी कॉलिक। कॉल्ड एज यूरेटरिक कॉलिक। इसके बाद हेडिंग डाल दीजिए यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर urinary bladder is a hollow, HOLLOW, is a hollow muscular organ which acts as a reservoir of urine, which acts as a reservoir, RESERVOIR, reservoir of urine, and empties, EMPTIES, and empties through the urethra. इस नेक्स्ट लिख लीजिए सिचुएशन, हेडिंग डाल दी सिचुएशन। नंबर 1 सिचुएशन। नंबर 1 इन इन्फेंट्स, तो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, इन इन्फेंट्स, INFANTS, in infants it lies in the abdomen. B, in adults it lies in the pelvis. यूजुअली एडल्ट्स में पेल्विस में होता है, मगर हम सब ने एक चीज का हमेशा एक्सपीरियंस किया है, ये जो ऑर्गन होता है ना, ये डिस्टेंसिबल होता है, ये फैल जाता है, ये फूल जाता है। जब यूरिन की वॉल्यूम ज्यादा होती जाती है ना, जब ये यूरिन की वॉल्यूम ज्यादा होती जाती है तो ये पेल्विस में फैलता फैलता फिर ये एब्डोमेन में भी आ जाता है। और हम लोगों ने सबने फील किया होगा कि किसी कारण अगर हम यूरिन के लिए नहीं जा पा रहे हैं और तो यूरिन हमारे ब्लैडर में
इकट्ठा होता जा रहा है और धीरे धीरे जब बहुत ज्यादा हो जाए तो हमारे एब्डोमेन के निचले हिस्से में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। वो इस वजह से कि यूरिनरी ब्लैडर डिस्टेंड होके या फूल के डिस्टेंड होके पेल्विस से एब्डोमेन में आ गया, पेल्विस से एब्डोमेन में आ गया। तो अब डिस्टेंडेड ब्लैडर जो होता है, then it becomes abdominopelvic. Normal bladder pelvis पे रहता है with normal urine content. अगर 500 ml से ज्यादा हो जाती यूरिन, तब फिर वो ऊपर आ जाता, फैलता है और वो पेल्विस से एब्डोमेन में आ जाता है। इसलिए हमको पेन फील होता है लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन। देख लीजिए नेक्स्ट लाइन। इन adults a distended bladder, DISTENDED, distended bladder may be felt, FELT, in the abdomen, comma, then the bladder becomes, abdominopelvic. With shape. When the bladder is empty, then it is tetrahedral in shape. TETRA, tetrahedral, HEDRAL, tetrahedral in shape. And when full or distended, it is ovoid, OVOID, ovoid in shape. Ovoid in shape. Next heading, capacity of the bladder. Normal mean capacity
normal mean NEAN, normal mean capacity is 220 ml. 220 ml. ये जो एक्ट ऑफ पासिंग यूरिन होता है ना, जब हम यूरिन पास करते हैं, इस एक्ट को एक नाम, एक वर्ड है, कॉल्ड मिक्चुरेशन. मिक्चुरेशन वो अभी बाद में लिखा दें, बट आ गया. तो मीन, नॉर्मल मीन कैपेसिटी इज 220 ml. नेक्स्ट लाइन. बियॉन्ड 220 ml, जब 220 ml से ज्यादा हो जाता है, beyond 220 ml, there is desire to micturate. 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 जब 220 ml से ज्यादा होता है, तब एक फीलिंग होती है कि we want to pass urine, or there is desire to micturate. And the bladder empties, when filled to 250, 250, 250 to 300 ml, 300 ml तक, 250 से 300 ml जब हो जाता है, then we normally go and pass urine. Next line. The maximum tolerable capacity, tolerable, TOLERABLE, tolerable capacity of the urinary bladder is 500 ml. 500 ml. तब तक 500 ml तक तो हम बर्दाश्त कर लेता है यूरिन ब्लैडर. उसके आगे जब आता है तो फिर वो पेन फील होने लग जाता है और लोअर एब्डोमेन में. और अगर हम यूरिन पास करने नहीं जाते हैं तो रिफ्लेक्स कॉन्ट्रैक्शन से यूरिन अपने आप ब्लैडर से बाहर निकल जाता है. फुल स्टॉप कर लीजिए. 500. Beyond this volume,
comma, pain is felt, pain is felt, F-E-L-T, in the lower part, is felt in the lower part of the abdomen and reflex contraction of the bladder takes place. और ये जो वॉल्यूम्स लिखाई है ना, 220 ml, 250 to 300 ml, 500 ml, ये फिजियोलॉजी में भी आएगी. Then arterial blood supply हेडिंग डाल दीजिए. It is by superior and inferior vesical artery, VESICAL, vesical artery. Next slide. Nerve supply is by vesical plexus of nerves. Vesical plexus of nerves. Applied anatomy. Sometimes a large number of large number of stones may be present in the urinary bladder. कभी-कभी बहुत सारे स्टोन मिल जाते हैं यूरिनरी ब्लैडर में. कई सारे स्टोन्स प्रेजेंट होते हैं यूरिनरी ब्लैडर में. देन यूरेथ्रा. ये लास्ट पार्ट है ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम. यूरेथ्रा. पहले हेडिंग डाल दीजिए. मेल यूरेथ्रा
MALE, male urethra. It is a fibroelastic tube. It is a fibroelastic tube which carries urine and seminal fluid, SEMINAL, seminal fluid to the exterior, Also, it is about 20 centimeters long. It is about 20 centimeters long, 20 centimeters. Then heading डाल दीजिए, female urethra. Female urethra it is a fibroelastic tube which carries urine, रिपीट कर दीजिए which carries CARR, which carries urine and expels it, EXPELS, and expels it to the exterior, It is about 4 centimeters long. It is about 4 centimeters long. अब वो डेफिनेशन लिख लीजिए मिक्सचुरेशन की. मिक्सचुरेशन एंड में लिख लीजिए मिक्सचुरेशन. कभी वाइवा में पूछ लेते हैं मिक्सचुरेशन, डेफिकेशन, व्हाट डज इट मीन. और ये बहुत कॉमन टर्म्स हैं जो आप एवरीडे प्रोफेशनल लाइफ में सुनेंगे. मिक्सचुरेशन, MICTURATION, micturition. It is the act of, ACT,
act of passing urine. It is the act of passing urine. इसके साथ जो एक्सक्रीटरी सिस्टम की बेसिक फंडामेंटल एनाटॉमी है ये कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद जो सिस्टम हमको पढ़ना है उसकी चर्चा कर लेते हैं, बट इसको शुरू हम लोग बाद में करेंगे। सिर्फ चर्चा का विषय कर लेते हैं क्योंकि ये सिस्टम सभी को मालूम है, सबने पढ़ भी रखा। We will talk about the female reproductive system. Female reproductive system. सिर्फ चर्चा है, नोट्स नहीं दे रहा हूं मैं। We're just discussing, we're just talking about the female reproductive system. इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, और हमेशा जब आप बात करें ना आपको डायग्राम याद आ जाएगा, और हमेशा बाहर से अंदर की तरफ आइएगा। उन ऑर्गन्स को जो पार्ट्स है ना उनको बाहर से अंदर की तरफ लाएंगे, आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के? आप में से कौन शुरू करेगा? सर एक मिनट वन एट अ टाइम। हाँ So शेफाली, fallopian, yes, sir. So fallopian, हाँ देखिए शेफाली, सर बताएं सर। एक मिनट शेफाली, ये मैंने जब आपसे कहा था ना स्टार्ट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, तो okay. आपने शुरू कर दिया था बीच में से। एक चीज भूल गई थी, वो आपने बाद में करेक्ट करी थी। तो सर आप अगर इस एक क्रम से याद करेंगे ना तो कभी नहीं भूलेंगे। हाँ सर एक पेयर ओवरीज होती हैं सर, और एक पेयर ओविडक्ट्स होता है सर, यूट्रस होता है, सर्विक्स होता है, वेजाना होता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है सर। ठीक है, these are the parts of the, और हम लोग बेसिकली जब हम बात करते हैं एनाटॉमी की, we will talk about the cervix. So a pair of ovaries, a pair of oviducts. ओविडक्ट्स का एक नाम और भी होता है, एक नाम और, फेलोपियन ट्यूब सर। हाँ फेलोपियन ट्यूब्स। टॉक अबाउट फेलोपियन ट्यूब्स और ओविडक्ट्स। यस, देन द यूट्रस, फिर उसके बाद सर्विक्स, वेजाना और एक्सटर्नल जेनिटेलिया, vaginal canal, then the vaginal opening, and then the external genitalia. External genitalia नहीं पढ़ते हम लोग, but we'll take up to the vaginal canal. अच्छा, cervix क्या होता है? What is cervix? सर एक सर्विक्स एक टाइप की एंट्री होती है जो वजाइना से यूट्रस तक होती है। तो एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन स्पर्म्स की एंट्री में वो खुल जाता है। नहीं, वो तो हो गया। नहीं, एनाटॉमिकली याद रखिएगा, cervix is the lower conical part of the uterus. ये अलग कोई ऑर्गन नहीं है। Kind of barrier. No, it is not a barrier. It is not a barrier. It is, ईशा बंद करिए अपने माइक्स को बंद कर लीजिए, unless you are speaking. Cervix जो होता है ना, it is the lower conical part of the uterus, जिसका lower half is in the vagina और upper half is outside the vagina. It's outside the vaginal canal. याद रखिए, जब हम यूट्रस ड्रॉ करते हैं ना तो इट इज लाइक दिस। ये तो ये जो नीचे का कोनिकल पार्ट होता है ना, दैट इज द सर्विक्स। और यूट्रस के कितने पार्ट्स होते हैं? यूट्रस के पार्ट्स कितने होते हैं? सर 3 3 पार्ट होते हैं। 3 सर। हाँ बताइए। ए सर
पेरीमाइट्रियम, इंडोमेट्रियम हाँ, और वो तो और आप मसल की बात कर रहे हैं ना ना, जे वो तो आप उसके वॉल की बात कर रहे हैं। उसके पार्ट्स कितने होते हैं? 3 उसका आकार के हिसाब से बताइए। ओम सर, ओम लाइक स्ट्रक्चर, ओम लाइक स्ट्रक्चर। नहीं, इट इज अ वूम्ब लाइक। ओम, यस सर, इन्वर्टर पियर की नाशपाती की तरह सर। पेयर शेप होता है, मगर इन्वर्टेड सर पियर नाशपाती की तरह होता है। हाँ, इन्वर्टेड पेयर शेप होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मगर इसके हिस्से कैसे बनाते हैं, इसके पार्ट्स को कैसे बनाते हैं? सर इसको हम 3 लेयर में डिवाइड करते हैं सर, एक्सटर्नल मेम्ब्रेन्स के दौरे में सर। नहीं 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 नहीं, हम उसका वॉल का स्ट्रक्चर नहीं पूछ रहे, हम पूरे यूट्रस, जैसे यूट्रस इस आकार का होता है ना, इसी में हिस्से होते हैं। याद रखें, जो उसका सबसे ऊपर वाला डोम शेप होता है ना, यस सर, ऊपर इस आकार का होता है ना, ये जो ऊपर का डोम शेप का आकार है, डोम शेप का आकार है, ये डोम शेप का आकार का हमने कहीं और पे भी पढ़ा था ऊपर। फंडस ऑफ सर, फंडस। हाँ, इट इज द फंडस, बिल्कुल सही। फंडस बॉडी एंड सर्विक्स। फंडस बॉडी सर्विक्स। एंड सर्विक्स, 3 पार्ट्स होते हैं यूट्रस के, याद रखिए। इट इज द फंडस, बॉडी एंड द सर्विक्स। फैलोपियन ट्यूब्स के कितने पार्ट्स होते हैं? फैलोपियन ट्यूब्स या ओविडक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं? हम बाहर से अंदर की तरफ आएंगे। 3 पार्ट, 3 सर, 3 नहीं, एक सर। दिलीप, 1 मिनट, पहले तो आप ध्यान रखिएगा कि एक पार्ट फैलोपियन ट्यूब का यूट्रस के अंदर भी होता है, छोटा सा पार्ट। यस सर, इज इनसाइड द यूट्रस आल्सो, होता ना। तो अब बताइए कि अब हम जहां से वो कलेक्ट करता ओवम, फिम्ब्री ना, जो उसका फिम्ब्रिएटेड एंड या फिम्ब्रिया होता है, वो वाले पार्ट से शुरू करिए, वहां से बताइए आपके 2 पार्ट होते हैं। सर फिम्ब्री इनफंडिबुलम सर होता है, इनफंडिबुलम होता है सर। हाँ, और एम्पुला होता है, इस्थमस सर होता है। और इनफंडिबुलम होता है, एम्पुला होता है, इस्थमस होता है सर। चौथा, वही तो मैं आपको बता रहा था, चौथा पार्ट भी तो होता है। वो सर वाला चौथा सर हम बता रहे हैं ना, फिम्ब्री। चौथा पार्ट होता है वो पार्ट जो यूट्रस के अंदर है, जो जहां से वो यूट्रस के अंदर खुल रहा है। Now that is called as intramural part या intrauterine part। तो 4 पार्ट्स होते हैं। यस सर। फिम्ब्रिया जो एक्सपैंडेड पार्ट होता है, जिसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, जो ओवम को जो उनमें से 2 या 3 अटैच्ड होते हैं वेरी क्लोज टू द ओवरी, तो जब ओवम रिलीज होता है तो वो कैच कर लेते हैं, ठीक। एंड देन द एम्पुला, जो उसका डायलेटेड पार्ट होता है। फिर एक पतला सा बहुत टॉर्चुअस पार्ट होता है कॉल्ड एज द इस्थमस। और चौथा पार्ट होता है इंट्राम्यूरल या इंट्रायूट्राइन। ये जो वर्ड यूज करते हैं ना, म्यूरल, MURAL, इसका मतलब होता है वॉल। म्यूरल का मतलब होता है वॉल। तो जब वो वॉल यूट्रस के वॉल के अंदर आके, तब that small part is known as intramural या intrauterine। तो इसके 4 पार्ट्स होते हैं, इस ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट टाइम व्हेन वी मीट, अब हम इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करेंगे। और कल जब हम आपसे मिलते हैं सुबह सेम टाइम 10 बजे, कल इज वेडनेसडे, हाँ, तो वी विल टॉक अबाउट दी जो बाकी बचा है ना, फिजियोलॉजी ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम समाप्त कर देंगे। सर हाँ, पूछिए। सर एक सर जो सर्विक्स के बारे में जो बताया था सर आप,
सर्विक्स, हाँ बताइए क्या। तो वो सर जो हमने पार्ट बता रहे थे, आपने सर पूछा था पार्ट कितने होते हैं सर। ठीक है सर। नहीं मुझे समझ नहीं आया दिलीप, क्या पूछ रहे हैं आप बेटा। सर आप सर सर्विक्स के बारे में बताए थे, वो कुछ पूछे थे हम आपसे, हमसे सर, लोगों से भी। नहीं मैंने सर्विक्स के बारे में तो नहीं पूछा आपसे। अच्छा मैंने सर। सिर्फ इतना बताया, यूटेरस पूछा था सर। नहीं, मैंने ये बताया था कि इट इज द लोअर कोनिकल पार्ट ऑफ द यूट्रस। यस सर। सर्विक्स अलग से कोई ऑर्गन नहीं होता है। यस सर। ये वाइवा में जब हम लोग बात करते हैं ना, तो यस सर। इसको अक्सर लोग एक अलग पार्ट बता देते हैं। यस इट इज नॉट। सी द अपर डोम शेप पार्ट इज नोन एज द फंडस। यस सर। बीच का जो इस शेप का पार्ट होता है ना, दैट इज द बॉडी। और जो लोअर कोनिकल, दैट इज द सर्विक्स। यस सर। ठीक है, क्लियर हो गया। यस सर। यस सर, यानी कि हम बात सर यूट्रस की करेंगे। क्या करेंगे। यानी बात सर हम यूट्रस की क्या करेंगे हाँ सर। हाँ 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 हाँ, यूट्रस के जब हम पार्ट्स पढ़ेंगे तो द लोअर कोनिकल पार्ट ऑफ द यूट्रस इज नोन एज द सर्विक्स। यस सर, थैंक यू सर। ओके, चलिए अब हम यहाँ पे समाप्त कर सकते हैं अपना आज का क्लास, और कल फिर मिलते हैं आपसे, इसी टाइम मिलेंगे आपसे। थैंक यू सर।